किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में काफ़ी किसान भाई हमारे मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन उनको जो उत्पादन चाहिए वो नहीं मिलता। मतलब काफ़ी किसान भाइयों को देखा है 2-3 कुंटल पर बीघा उत्पादन मिलता है या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कुंटल पर एकड़। तो हम गलतियां कहाँ पे करते हैं? हमको जो उत्पादन चाहिए वो हमको क्यों नहीं मिलता? क्या हम खाद उर्वरक में गलती कर रहे हैं, या फिर वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम सही समय पे बुवाई नहीं कर रहे हैं? इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि भाई आपको मूंग की बुवाई गर्मियों में कब करना है, कौन सा बेस्ट समय है। दूसरी बात, गर्मियों में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली मूंग की कौन कौन सी वैरायटी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 3 ऐसी वैरायटी जो गर्मियों में ताबड़तोड़ उत्पादन देती है। तीसरी बात, खाद और उर्वरक का फंडा। देखिए दोस्तों, वैरायटी आप लगा रहे हो उसमें ज़रूरी है खाद उर्वरक का फंडा भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैरायटी भले ही आप अच्छी लगा रहे हो, लेकिन उसमें खाद उर्वरक का फंडा आपको क्लियर नहीं है तो उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। खाद उर्वरक से ये मतलब है कि आपको नाइट्रोजन कब देना है, फास्फोरस कब देना है, पोटास कब देना है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके का फंडा यदि आपको समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सही समय की कि मूंग की बुवाई का सही समय कौन सा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी चल रहा है मार्च का महीना और मूंग की बुवाई का जो बेस्ट समय है, मतलब सही समय है मार्च। पर आपको ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है। काफ़ी किसान भाई फरवरी में बुवाई कर देते हैं, तो आपको फरवरी में बुवाई नहीं करना है, मार्च में करना है। हालांकि आप 30 मार्च तक बुवाई कर सकते हो, और कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे कि उसका समय कौन सा है। तो अगर वैरायटी में सही समय उसका 15 मार्च से 30 मार्च दिया है तो उस बीच आप बुवाई करिए। और ज़्यादा जल्दी यदि आप बुवाई करते हो तो उसमें होगा क्या, जो मूंग का पौधा है वो सही ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अगर ग्रोथ कर भी ली तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, थोड़ी ही होगी, और उसमें बांझ रहने वाली शिकायत हो सकती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा जल्दी भी नहीं करना है, जो सही समय है उसी समय पे आपको बुवाई करना है। और बुवाई करते समय सीड का ही यूज़ करें, आप छिड़काव विधि से बुवाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये हो गया मूंग की बुवाई का सही समय। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक में आपको कौन कौन सा खाद देना है, कैसे देना, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मूंग एक दलहन वर्गीय फसल है और दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। मतलब नाइट्रोजन की ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो कि खुद ब खुद नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। मतलब इसमें आपको नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना है, लगभग 30 केजी नाइट्रोजन आपको देना है। और ये नाइट्रोजन 2 भागों में दे सकते हो, मतलब पहले बुवाई के समय और दूसरा पहले पानी में। पहले पानी में आपको कैसे देना है, मतलब जो 15 केजी हमने नाइट्रोजन दी है वो तो बुवाई के समय दे दी, और जो 15 केजी बची है वो आपको पहले पानी में देना है। अब पहले पानी में जब आप नाइट्रोजन यानी यूरिया दोगे तो उसमें 19-19 मिक्स करके छिड़काव करें। तो यदि 19-19 का छिड़काव नाइट्रोजन यूरिया के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट आपको 2 गुना देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा मूंग का पौधा सही ग्रोथ करेगा, उसमें फलियां भी ज़्यादा आएगी और वो लास्ट स्टेज तक हरी भरी बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पौधे का हरा भरा लास्ट स्टेज तक बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधा जो भोजन बनाता है वो कहाँ से बनाता है, पत्तियों से। तो पत्तियों का हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें पत्तियों में अगर डैमेज होता है या फिर किसी भी कारणवश पत्तियाँ बेकार होती है, वो पूरा पौधा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन आपको 2 भागों में देना है। फास्फोरस और पोटास की कितनी मात्रा देनी है वो भी मैंने आपको बताई है, और ये बुवाई के समय ही आपको देना है फास्फोरस और पोटास। अब बात करते हैं वैरायटी। देखिए दोस्तों, वैरायटी जो 3 वैरायटी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें तीसरे नंबर पर जो वैरायटी है वो है स्टार 444। ये प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है, लेकिन ये गर्मियों में
अच्छा उत्पादन आपको दे सकती है। लगभग अगर इसके उत्पादन की बात करें तो 7-8 कुंटल पर एकड़ तक इसका उत्पादन बताया गया है और ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। और सबसे अच्छी बात, ये 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है, मतलब काफ़ी अर्ली वैरायटी है। हालांकि इसकी जो अवधि बताई गई है वो 55 से 65 दिन की बताई गई है, लेकिन मैक्सिमम अवधि 65 दिन की है। दूसरी वैरायटी अभिमन्यु रत्ना, जो कि एक प्राइवेट कंपनी द्वारा निकाली गई है, लेकिन ये वैरायटी अभी कुछ सालों से हमारे किसान भाई लगा रहे हैं और इसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया उनको मिल रहा है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हो। उत्पादन की यदि बात की जाए तो इसका जो उत्पादन है वो लगभग 8-9 कुंटल पर एकड़ है और इसमें फलियां एकदम गुच्छों में लगती है और इसकी हाइट काफ़ी बढ़िया हो जाती है। मतलब हाइट का मतलब ये है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से भी करवा सकते हो, रीपर से भी करवा सकते हो। मतलब ये इसका पौधा बहुत अच्छा हाइट ले लेता है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। और जो फर्स्ट नंबर पर जो वैरायटी हमने रखी है वो तो भाई आपको सबको ही पता होगा, क्योंकि ये वैरायटी काफ़ी फेमस वैरायटी है और काफ़ी किसान भाई लगाते भी हैं और उनको अच्छा उत्पादन मिलता भी है। PDM 139, जिसको सम्राट के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पे किस नाम से अवेलेबल है वो आप नियर वाइज जहाँ पे दुकान है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि PDM 139 के नाम से मिल रही है या फिर सम्राट के नाम से। ये भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है उत्पादन के मामले में और इसमें गर्मी सहन करने की क्षमता काफ़ी बढ़िया बताई गई है। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से फॉलो करें और यदि आप ये सब फॉलो करते हो तो आपको इस बार मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।